सबसे पहले आपको बताएं, किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, कहा फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों की बैत कर लें, उनके पांव में बैठ जाएं। KP में कार्रवाइयां जारी हैं, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। KP को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। KP हुकूमत काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रही है, इन्हें दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाजत नहीं देंगे। KP में तमाम सियासी जमातों पर हमले हुए, फितरतुल खारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? ये फितरतुल खारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। जहां 3800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terror? ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं, और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं। डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान को। अभी उन्होंने कहा कि 144 बिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान में हमने उधर डोला था, उसके बाद से नहीं मिल रहे इनको। 5000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं। किसने इशू किए हैं? इधर किया GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू की। असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहाँ पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहाँ पे? आप बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन वो दौलत उसी जरूरत निकलेगी जब वहाँ पे अमन आएगा। आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। पॉलिटिशियंस और पोलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। फितनाल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज के। फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे, कि वो अमन करेगा KPK में और पाकिस्तान में। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं, जो पूरी दुनिया में तमाम दहशत ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो वहाँ पे काबज ग्रुप बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में हुकूमत मुकम्मल बाइख्तियार इदारे इन्हें बाइख्तियार नहीं। एक वज़ीर आज़म इतने बाइख्तियार थे कि आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त के DGISI को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये इदारे का नहीं, शख्सियात का खेल था। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक शख्स अपनी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चलाता है। हमारी सालमियत की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये कोई शख्सियत, किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हमारे ऊपर एक नैरेटिव है, जो सियासी नैरेटिव डाला जाता है, जिसके अंदर जो सा है इख्तियारात मुकम्मल लिए जाते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं ली जाती, बिल्कुल नहीं ली जाती। और उसका जो तरीका वारदात है वो ये है कि जी हम तो बेख्तियार थे। जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है। आज जो हुकूमत है वो बाख्तियार है, जो पहली हुकूमत ही बाख्तियार थी उससे पहले ही बाख्तियार होती है। हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इदारे हैं ये उस तरह बाख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए, बिकॉज ऑफ द पोलिटिसाइजेशन दैट हैव क्रेप्ट इनटू देम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये तो एक बड़ा मज़ा का खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते। डोंट इम्पोज योर पोलिटिकल लव ऑन अस, बट दैट डजंट मीन कि वो सियासत बाख्तियार नहीं होती। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो, बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। इतना इख्तियार तो किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी ये डिमांड करती थी। बातचीत जो है ना,
It is for the government. We don't talk with the political parties. वो political parties ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे. हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी. Let me assure you, let me tell you कि आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसके साथ पाकिस्तान के बाकी जितने इदारे हैं वो मुकम्मल हमआहंगी और लॉक स्टेप में चल रहे हैं. कोई ऐसा इशू नहीं है. दुनिया के सब दहशतगर्दों के बाप अफगान तालिबान है. अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है. वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं. अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के सरगना और तरबियती मराकज मौजूद. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10 बड़े वाकयात में अफगान मुलव्वस थे. दहशतगर्द और कालदम तंजीमों के ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं. DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग. कहा, अफगान दहशतगर्दों को भारतीय पैसा और सरपरस्ती हासिल है. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है. पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत करना पाक फौज की जिम्मेदारी है. पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी का एक बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है इस पूरे खत्ते में, क्या वहाँ हुकूमत है? वहाँ कोई हुकूमत नहीं. पूरी दुनिया से दहशतगर्दों के लिए, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए वहाँ पे एक आमाजगाह बन जाती. मुख्तलिफ क्रीड के दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से ऑपरेट कर रही. रीजनल लेवल पे दाइश, ISIS ऑपरेट कर रही है तो वहाँ पाई जाती है. BLA है, फितना अल हिंदुस्तान, TTP है, फितना अल ख्वारिज, उसका गढ़, उसकी तरबियत गाहें, उसकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है. ETIM चाइना के लिए स्पेसिफिक वहाँ मौजूद है. IMU उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया स्पेसिफिक वहाँ पे मौजूद है. सीरिया के अंदर वहाँ पे एक अमलदारी ऑर्डर पैदा हुआ. वहाँ से जो गैर मुल्की दहशतगर्द हैं 2500 के करीब, वो अभी ताज़ा जो से अफगानिस्तान में पहुँचे. फेडरल कंस्टेबलरी हेडक्वार्टर, ये FC हेडक्वार्टर कोयटा में सुसाइड किया जाता है. अगेन अफगानीज, ऑल वर अफगानीज. रेड कॉलेज वाना, कबाइल के बच्चे हैं, अफगानी आते हैं, हमला करते हैं. और आप और हम इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे. ये आपके घरों में, आपके बाजारों में, आपके स्कूलों में, आपके दफातर में, आपकी गलियों में आके फटेंगे, मारेंगे, जब तक आप मती नहीं हो जाते इनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी. आप ये तश्कील देख रहे हैं किस तरह आते हैं. नंबर्स दैट यू आर सीइंग दैट आर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, वो चूंटियों की कतारें नहीं होती लंबी लंबी. यहाँ पे गिराए जाते हैं, यहाँ पे मारे जाते हैं. एंड दिस इज हैपनिंग ऑन एवरी मंथ, एवरी डे. ये आप सिर्फ इस साल की देख रहे हैं. ये 71 लोग हैं जो कि हमने अप्रैल में मारे राइट एट दी पाक अफगान बॉर्डर. ये खारजी अमजद मज़ाहिम, जिसका मैंने आपको नंबर 2 है, इसको ही पाक अफगान बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेट करते हुए मारा गया. ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. इनके बारे में अल्लाह का हुक्म है, जहां मिले इनको मार दो, इनके हाथ पैर मुख्तलिफ समतों से काट दो. अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह आलमी सतह पर भी तस्दीक. DGISPR ने आलमी जरीदों की डॉक्यूमेंट्री और पैगाम चला दिए. वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान हुकूमत नहीं, कब्जा गिरोह हैं. वहां से दहशतगर्दी के 20 ग्रुप ऑपरेट हो रही हैं. पाकिस्तान अरसे से कह रहा था कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की जड़ है. आज दुनिया ने भी मान लिया. आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है जहां से सारी दहशतगर्दी. अब वो दुनिया कैसे कह रही है, सुनिएगा जरा और देखिएगा. जापान हो, चाइना हो, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट टेररिज्म व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान. ईरान ने रिकॉर्ड नंबर में इनको भेजना शुरू किया क्योंकि वो भी उनकी असलियत को पहचान रहा है. ये यूरोप से भी जा रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं. उन्होंने भी जो इकट्ठे किए तो कह रहे हैं निकालो, निकलो इधर से. एक और इंटरनेशनल जदीदा कह रहा है कि अफगानिस्तान कैसे एक जिहादिस्ट ग्रुप की सेंचुरी बन गया. ये बता रहे हैं कि 5th एमरजेंसी पाकिस्तान लड़ रहा है. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म UNSC कह रही है, यूनाइटेड ये सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि दे हैव बिकम ए मेजर थ्रेट. रशिया भी कह रहा है कि दहशतगर्दी का मंबा बन रहा है अफगानिस्तान. ये ताजिकिस्तान कह रहा है कि जी हम पे हमले हो रहे हैं वहां से दहशतगर्दी के. USA कह रहा है हमने इनको निकालना है बाहर, ये जो हमने यहाँ जमा कर लिए हैं, क्योंकि ये वहां पे भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है. तो पाकिस्तान तो ये कई सालों से कह रहा था. ये सिगार की रिपोर्ट खुद कह रही है कि ये सारा US टैक्स पेयर पैसा जो है वहां पे तो TTA इसके वाले कर रहे हैं. नो, दिस इज द सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रिपोर्ट है. आप पढ़ें क्या कहता है कि ISIS की डिग्रेड की है ऑपरेशंस किसके, पाकिस्तान के जरिए. इससे सीरियस चैलेंज है तालिबान अप्रोच टू टेररिज्म. तो वहां से दहशतगर्दों को पूरी रीजन में भेज रही है. और ये आज ईरान ने कहा है कि जी हमारे क्राइम 30% कम हो गए जब से हमने इनको भेजना शुरू किया. ये अफगान तालिबान जो से ये कोई हुकूमत नहीं है, ये एक ग्रोह है जिसने वहां कब्जा किया हुआ है, एक नॉन इंक्लूसिव ग्रोह है. और दर्जन से ज्यादा वहां पे दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस की माजगा में इसके नीचे सरपरस्ती में पल रही है. तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, इसी पर बात करेंगे. हमें ज्वाइन किया तज्ज़ियाकार मीसम रजा साहब ने. मीसम साहब बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया. मीसम साहब कहिएगा कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है. DGISPR ने भी बड़ा वाज़ेह जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी दहशतगर्दी, ख्वाह वो अफगानिस्तान की जानिब से हो, वो इंडिया की जानिब से हो. अब ये तय है कि पाकिस्तान की पॉलिसी प्रोएक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है. क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको मैंने अपने साथ लिया है। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बाकी तमाम इसके जो प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनसे हट के ये थी इसकी इम्पोर्टेंस के ये मरकूज थी टेररिज्म के ऊपर, और इसका फोकस था सिर्फ टेररिज्म। और जो 2025 का अहाता किया इन्होंने, और जिस तरह इन्होंने उस सारे जो एनालिटिक्स हैं उसको पब्लिक के सामने रखा, और इसके ऊपर जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई और टोटल जिस तरह 5397 इंसिडेंट का जिक्र किया, उसके बाद केपीके में 3811 जो कि 71% बनता है टोटल टेररिस्ट एक्टिविटीज का। फिर उसके बाद एक जो बड़ा उन्होंने क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान का मौकफ दिया, जिसके जो अफगानिस्तान के बारे में और जो तालिबान के बारे में था, उसको बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने इसको एक क्लैरिटी दे दी कि अब पाकिस्तान जो है वो मजीद किसी किस्म की इस तरह की परंपरा में, भाईचारे में टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा एंगेजमेंट का जो फार्मूला था उसको प्रायोरिटी दी। पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग को प्रायोरिटी दिया, और पाकिस्तान ने हमेशा जो अपने दूसरे ममालिक थे, अब ब्रदर ममालिक दोहा है, इस्तांबुल है, उनका जो बीच में आने के बाद पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज को प्रायोरिटाइज किया कि जो नेबरहुड है उसके अंदर पीस जो है उसकी प्रायोरिटी है। मगर जवाब में हमें टेररिज्म मिला, नार्कोटिक्स मिला, नॉन कस्टम आइटम्स मिली, अफगान ट्रांजिट के नाम पे हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री तबाह की। हमने 5 डेकेड्स के लिए 5 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को अपने अंदर रख के जो उसकी जो कोलेटरल अपना डैमेज किया, उसकी तो तफसील ही एक इतनी लंबी है कि इस पे अलग प्रोग्राम होना चाहिए। इन सारी सूरत हाल का अहाता करते हुए यकीनी तौर पर बड़ा तफसीलन उन्होंने जो मैसेज है वो दे दिया और लाइन क्लियर कर दिया। बहुत शुक्रिया मीसम रजा साहब, आपने अपना वक्त दिया समा को, आपको बेहद शुक्रिया।